ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 31। अगर आपने अधिक मास की संपूर्ण कथाएं नहीं सुनी हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप सुन सकते हैं। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि पतिव्रता स्त्री धर्म को विस्तार पूर्वक सुनकर नारायण मुनि से कुछ और पूछने लगे। हे बद्रीपते, आपने कांसे के संपुट का दान सब दानों से अधिक बढ़कर बताया है, उसका स्पष्ट कारण मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। तब उस समय उन्होंने महादेव जी से पूछा कि ऐसा कौन सा उत्तम दान है जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम मास व्रत पूर्ण हो जाए। हे दया सिंधु, उस दान को सब लोगों के कल्याण के लिए आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की वाणी सुन शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान किया। मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव जी बोले, हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने योग्य वेद में कही पर भी कोई दान नहीं। हे गिरिसुते, जो उत्तम दान कहे हैं वे सब श्री कृष्ण प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे पार्वती, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं जो पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाए। हे वराने, पुरुषोत्तम मास में व्रत पूर्ण करने के लिए संपुटकार ब्रह्मांड का दान योग्य है। हे वराने, इस दान को कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, इसलिए इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप कांसे का संपुट बनाकर उसमें 30 मालपुआ रखकर 7 तानों से लपेटकर विधिवत पूजा करके व्रत की संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को दें। यदि आर्थिक स्थिति ठीक हो तो 30 संपुटों का दान करें। दुर्जटी भगवान से उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि का पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हो गई। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद जी के भगवान बद्री नारायण से अमृत तुल्य वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार नमस्कार कर फिर कहने लगे, हे यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ मास है। आज इसका महात्म्य सुनकर मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है। केवल भक्ति पूर्वक सुनने करने से भी मनुष्य महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वाले का फिर कहना ही क्या। ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि अमृत से तुल्य मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ विप्र, नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण से श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किया। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते, न श्रवण करते हैं और न मनुष्य गृह में आसक्त करने वाले मनुष्य में अधम है, इस प्रकार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में अस्त्र शास्त्रों में नहीं कहा, दूसरे की शैया पर शयन नहीं करें, कभी असत्य बातचीत न करें, कभी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, पराया अन्न न खाएं, दूसरों की क्रिया को न करें और सड़ता त्याग ब्राह्मण को दान दें। धन रहने और सड़ता करने वाले गौरव नरक को जाते हैं। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन दें और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करें। वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान के प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। महाराज, इंद्रयोमन, यौवनासव और भागीरथ, यह सब राजा लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना कर श्री कृष्ण भगवान के निकट पहुंच गए। इसलिए पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है और वांछित फल देने वाला है। गोवर्धनधारी, गोप स्वरूप, गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वरहर, गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिल्य ऋषि के इस मंत्र से बार बार कहा। जो इस मंत्र का भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त हो जाता है। नवीन मेघ के समान श्याम, 2 भुजा वाले, सुरलीधर, शोभामान, पीत वस्त्रधारी, सुंदरादिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजा करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करें। इस प्रकार जो व्यक्ति भक्ति से व्रत करता है वह अपनी समस्त अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा। हे विप्रलोक, अभीष्ट फलदायक
पवित्र इस पुराण को आनंद पूर्वक सर्वदा सुनने करना चाहिए। इस श्लोक मात्र से सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा आदि समस्त तीर्थों के स्नान से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनने से मिल जाता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनने से हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्मा तेज वाला स्त्रीय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है, शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिखकर वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है वह तीनों कुलों को उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से गिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान हैं ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो इस उत्तम महात्म्य को लिखकर गृह में रखता है उसके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनयपूर्वक सूत के पुत्र से बोले। ऋषि जी बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत, हे पौराणिक में शिरोमणि, तुम चंदा चिरंजीवी हो। तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत से पान को लोकनेमी शरण्य में स्थित है। मुनिकंद्रों द्वारा आपके अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया है। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मण के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य इच्छित अर्थों को देने वाला कल्प वृक्ष है। आज हमारा अधिक मास का अध्याय समाप्त। अधिक मास के अंतिम दिन में प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान सूर्य नारायण को लाल पुष्प, चंदन, अक्षत, मिश्री जल से अर्घ्य दें। विविध प्रकार से अन्न, वस्त्र, घी, गुड़ और गेहूं के बनाए हुए 35 मालपुओं के पात्र में रखकर फल, मिष्टान, वस्त्र और दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। अधिक मास में किए गए व्रत, दान, पूजा, हवन इत्यादि से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, पुण्य प्राप्त होता है। भागवत पुराण तथा अन्य ग्रंथों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में किए गए सभी शुभ कार्य का कई गुना फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अधिक मास समाप्त हो गया है। कल से हमारे चैनल पर सावन मास की सभी कथाएं सुनने को मिलेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।